ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद यस्टरडे। लाइट कहाँ से है? लाइट ऑन करो, कहीं है बल्ब ऑन। चलो ठीक है, इतना काफी है। हाँ ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बोला हियर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, विच टाइप ऑफ ग्रुप्स इट पॉजेस। हमारे पास अगर ये वाला फ्री रेडिकल है, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला फ्री रेडिकल है तो ये क्या करेगा, जो मैंने बोला अगर एक प्लेनर है तो जो डबल बॉन्ड जो बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन और कार्बन है, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो ऊपर है लोन पेयर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इसको पुशअप नहीं करेगा, मत करेगा। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर प्लेनर ही रहेगा। ये मैंने पूरा, अगर आपको याद है। लेकिन इन कंपैरिजन हमारे पास ऐसे होगा, देखो अगर हमारे पास ऐसे होगा, ठीक है, यहां जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लोरीन की तरफ होंगे, ठीक है। पहले क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में रहेंगे तो ये पुश नहीं करेगा इसको, लेकिन यहाँ ये फ्लोरीन की तरफ रहते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड जो बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, ऐसे वो फ्लोरीन की तरफ रहेगा, ठीक है। अगर ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, तो वो फ्लोरीन की तरफ रहेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ माइनस नेगेटिव। फिर क्या करेगा, जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसको पुश अप करेगा। तो इसका मतलब जो पहले प्लेनर स्ट्रक्चर था वो प्लेनर नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, पायरामिडल, ठीक है। सिंपल सा, देयर इज लॉजिकल पॉइंट बिहाइंड pyramidal and planar structure of free radical। आपको जो आपकी सिंपलेस्ट बुक होगी उसमें ये लिखा गया है कि it contains only pyramidal structure but it has also planar structure, so it depends upon which type of groups it has। अगर फ्लोरीन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, pyramidal। but in comparison if there is hydrogen or similar like electronegative atom, carbon then it has planar। कल हमने पढ़ा था रिएक्शंस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें क्या करना है, हमें फ्री रेडिकल जो होता है इसको पहले स्टेप में हमें इनिशिएट करना होता है। आइदर वी यूज फिजिकल प्रोसेसेस लाइक लाइट और हीट, और वी यूज पेरोक्साइड्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, या हम यूज कर सकते हैं एसओ कंपाउंड्स, और वी मे यूज ऑक्सीडेंट्स लाइक मेटल्स। ओके, कल भी मैंने वो बताया, जैसे I2 के साथ रिएक्शन क्या करता है, जिंक के साथ क्या रिएक्शन करता है, और मरकरी के साथ। पहला स्टेप आपको याद रखना है, इनिशिएट करनी है, दिस इज इनिशिएशन प्रोसेस। ओके, इनिशिएट का मतलब होता है फ्री रेडिकल बनाना। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो अब हमारा फ्री रेडिकल बन गया। पहली वाली रिएक्शन जो मैंने बोला, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिलता है, ठीक है। क्या बनाएगा ये, न्यूट्रल स्पीशीज। मुझे सही पर यहां देखिए, दिस इज फ्री रेडिकल, दिस इज अनदर फ्री रेडिकल, इट विल मेक, ठीक है।
यहाँ एक फ्री रेडिकल है, ये ऐसे सिंगल एरो जो मैंने बोला, ऐसे सिंगल एरो, एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो बॉन्ड होता है ये दो इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन जो थी रेडिकल प्लस न्यूट्रल स्पीशीज, क्या बनाएगा वो, अनदर रेडिकल, and the reaction will continue until two free radicals combine each other, that is termination step. आपको याद रखना है फर्स्ट इज इनिशिएशन, देन द मिडल जो स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब है प्रोपोगेट होती है चीज, ठीक है, फिर लास्ट में क्या होती है, टर्मिनेशन। समझ आ रहा है आप लोगों को, ये कल भी मैंने बोला। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इसमें है हो गया, ये कल भी मैंने बोला। अब चले डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, सपोज करके मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास एक फ्री रेडिकल, ये कौन सा फ्री रेडिकल है, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल, मैथ एथ, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है। हम और एक फ्री रेडिकल लेंगे, ऐसे ही और एक फ्री रेडिकल हम लेंगे, दिस इज अनदर फ्री रेडिकल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है। एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां से मैंने, यहां 3 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन को थोड़ा बाहर रखा, ठीक है, समझ आई बात। अब क्या करेंगे हम, यहां से हम होमोलिसिस करेंगे, देखो ठीक है, ये कल भी मैंने बोला, यहां निकल जाएगा हमारा ठीक है, समझ आई बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, ऐसे सिंगल एरो, एंड ये आपस में मिल जाएंगे, एंड दिस विल बी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ 2 हाइड्रोजन से यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गए, दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू, यहाँ देखो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हमारे पास 3 हाइड्रोजन से अब 2 हाइड्रोजन, देन दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली कल मैंने और एक रिएक्शन बताई थी, लास्ट वाली रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उससे पहले और एक रिएक्शन बोली थी मैंने, रिएक्शंस विद I2 जिंक एंड मर्क्यूरी, ठीक है, वो मैंने बोला I2 तो 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, लेकिन जिंक और मर्क्यूरी जो है उस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलेंगे आज के टॉपिक पे, कार्बीन्स। It is divalent neutral species having 2 bond pairs and 1 lone pair। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूं, दिस इज सिंपलेस्ट कार्बीन, दैट इज मिथाइलिन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। यहां देखो पहले, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम देखेंगे यहां, दिस 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड से है ना, और एक लोन पेयर है। अगर हम अब
इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे इसमें कितने हैं, 2 4 6, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट खाली आपका कार्बोनाइन इसमें कंप्लीट। अदरवाइज हमारे पास है कार्बोकैटायन, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बोनाइन में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपको पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिख ली, फिर ये सिंपलेस्ट कार्बन बना दिया। दिस इज मिथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ये देखो, हाँ फिर से मैं बता रहा हूं, देखो नेम, अगर हमारे पास ऐसे दिस इज मिथाइलिन, ठीक है, सिंपलेस्ट, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। देखो यहां देखो, अगर यहां पे हमारे पास ऐसे होगा, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, समझ आ रहा है। आप लिख सकते हो इसको डाई मिथाइल कार्बीन, डाई मिथाइल कार्बीन, ओके। समझ आई वहां, यहां नजर रखो, फिर लिख सकते हो आराम से आप। अगर हमारे पास अब ऐसे है, देखो वन वगैरह कुछ लिखना नहीं, फिनाइल मिथाइल कार्बीन, ओके, फिनाइल मिथाइल कार्बीन। ये वाला कंसेप्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर एवरी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, बट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वेयर इसमें टोटल डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको याद करने की, क्योंकि आपको सिंपल ही चाहिए। अच्छा, अगर हमारे पास अब ऐसे होगा, डाइफिनाइल कार्बीन, वेरी गुड। समझ आइए वहां कैसे आपको नॉमेनक्लेचर देना है, जो भी इसके लेफ्ट राइट में ग्रुप से उनको नाम देना है, कार्बन रखना है पीछे से। ठीक है, जल्दी करो, हो गया। देखो, अच्छा अगर हमारे पास अब ये ब्रोमो करो स्टार्ट, क्योंकि बी है पहले, ब्रोमो क्लोरो कार्बन, इसका मतलब जो कार्बन होता है इट इज मोस्टली आउटसाइड द 2 atoms, but there are only 2 compounds or 2 types of compounds जहां ये रिंग के साथ अटैच होता है, लाइक दिस, जहां आपको थोड़ा बहुत देखना है, रिंग के साथ ये अटैच है, आप इसको बता सकते हो, इसका नाम साइक्लो हेक्साइल कार्बीन, ठीक है, साइक्लो हेक्साइल कार्बीन। और एक कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिडीन, विनाइलिडीन, ये विनाइल ग्रुप है, विनाइलिडीन। बस इनमें आपको थोड़ा बहुत देखना है, अदरवाइज बाकी जो आपका सिंपलेस्ट है, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत लो कंसेप्ट है, वही वाली याद रखनी, ये जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बुक्स पे है, मैंने विनाइलिडीन। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को, कंसेप्ट समझ आ गया।
नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अब हम आ जाएंगे जनरेशन पे कि ये हम कैसे बना सकते हैं कार्बेन। ठीक है, दो मेथड से बस सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलो चलते, जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बेन। Alpha elimination reaction, formation through alpha elimination, alpha elimination reaction। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जो अल्फा कार्बन है उसी पे एलिमिनेशन होता है। देखो एग्जांपल से आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास सॉरी यहां एक्स है, एक्स 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 एच, इसका मतलब होता है ये क्लोरोफॉर्म टाइप मॉलिक्यूल है, ट्राइक्लोरोमीथेन टाइप सपोज करके हम बोल सकते हैं इसको। हम एक बेस लेंगे, क्या लेंगे? बेस, अल्कोहलिक KOH। KOH बेस होती है या NaOH बेस होती है, आपको वो पता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत हीट भी करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। यहां से बेस का काम क्या होता है बताओ? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन लेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ? C नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे यहाँ, और क्या ग्रुप्स हमारे साथ है? X X X। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है जो हमारा कार्बन है इसी के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है एक ग्रुप, उसकी एलिमिनेशन हम करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन जब भी होता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉन्ड है, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये क्या यहां से निकल जाएगा, कोई सा भी निकल जाएगा क्योंकि ये सेम है। अगर ये निकल गया बाहर तो क्या बचा है? इसने समझ लो ये वाला चार्ज अपने साथ ले लिया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्या बन जाएगा? C X X, और जो बचा है वो राउंड, जो हम शो भी नहीं करते, जरूरत नहीं है। नॉर्मली बुक्स पे ये शो नहीं की होती, लेकिन हमें शो करनी है, हमें दिखाना है कि कार्बन का जनरेशन। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले स्टेप में क्या है? हमने एक बेस ली, उसने एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन किया। दूसरे स्टेप में क्या है? अल्फा एलिमिनेशन। दिस इज कार्बन, इसको आप बोल सकते हो डाई हेलो कार्बन। ठीक है, समझ आ रहा है? मुश्किल मत छो, ओके लिख लो। ठीक है, हो गया। दूसरा जो है वो है कंजुगेट बेस ऑफ ए कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन होता है वो होता है एसिडिक, क्योंकि उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बेस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड। सो इसका मतलब कार्बोकैटायन में हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सपोज करके मैं एक कार्बोकैटायन बनाता हूं CH
ठीक है, एच प्लेनर नहीं दिखा है, मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, वो आपको खुद पता है ये प्लेनर है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बेस डालेंगे, कोई सी भी बेस, आप अल्कोहलिक क्यूएच में लिखा देखिए। बेस का काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन H पॉजिटिव, इसके पास क्या है अब नेगेटिव चार्ज, वो ये न्यूट्रलाइज करेगा ना, ठीक है, क्या बन जाएगा, यहां से अगर निकल जाएगा H पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा CH एंड हमारे पास दिस इज सिंपलेस्ट कार्बन दैट इज मिथाइलिन, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, ये आ गया समझ कैसे, दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ ए कार्बोकैटायन या कार्बन। देखो पहले देखो यहां क्या है, यहां इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, बेस ने यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया, अब इसके पास तो है ये दे सकते हैं, दिस इज कंजुगेट बेस। These were two methods, बस सिंपलेस्ट है, पहले वाले मेथड में आपको पहले एलिमिनेट करना है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, दूसरे स्टेप में क्या करना है एलिमिनेशन, इसमें सिंपल है, आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन करना है, बस बन गया, ठीक है। टाइम क्या आ गया है, टाइम अभी 10:25, ठीक है, आप लोगों को है क्लास है ना और कोई है, ठीक है।